नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे पावर सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में। हमारे देश का जो पावर सेक्टर है उनके क्या चैलेंजेस हैं एंड कैसे हम अपने पावर सेक्टर को और अच्छा बना सकते हैं। देखिए, ऐसा है, पावर सेक्टर जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ब्यूरोक्रेसी की भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ट्रांसमिशन लॉसेस की होती है। जैसे कंपनीज ऐसे डिवाइड की जाती है, जैसे एक तो होती है पावर जनरेशन वाली कंपनीज, फिर एक होती है डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स का मतलब है जो पावर को जनरेशन वाली कंपनीज से स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उसके बाद फिर स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है जिनके थ्रू आपके घर में बिजली आती है। अब जो ये ट्रांसमिशंस होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है पावर सेक्टर के लिए। अब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आई हैं, उदय स्कीम भी आई है, सौभाग्य स्कीम भी आई है, और भी बहुत सारी आई हैं। तो उससे कोशिश करी जा रही है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से जो पावर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सॉल्यूशंस निकाले जाएं। एक एस्टिमेट के हिसाब से ये बोला जाता है कि 2030 तक इंडिया जो है 3rd नंबर पे होगा व्हेन इट कम्स टू पावर कंजम्पशन। आज की डेट में इंडिया 4थे नंबर पर है। फर्स्ट इज़ चाइना, सेकंड इज़ यूएस, थर्ड यूरोपियन यूनियन है। बट 2030 तक हम लोग यूरोपियन यूनियन को भी सरपास कर देंगे। अब बात आती है कि पावर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब हमारे पावर सेक्टर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ट्रांसमिशन लॉसेस का। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं हमें उन्हें अब मॉडर्न बनाने की ज़रूरत है। हमें अब उसमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं या फिर जो लीकेजेस होते हैं या फिर जो बिजली की जो चोरी होती है वो जितना हो उतना हम कम कर सकें। क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है, खासकर रूरल एरियाज़ और टायर 3 सिटीज़ में, कि जैसे किसी के घर में बिजली नहीं आ रही है तो वो क्या करता है, कोई बिजली का तार जा रहा है उसको काट के जो है वहाँ से अपने घर में तार ले आता है जिससे उसके यहाँ बिजली आती है। बट उससे होता क्या है, बिजली की चोरी होती है। कुछ कुछ जगह जो मीटर्स हैं वो फॉल्टी लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से बिजली की चोरी ज़्यादा हो जाती है। अब हालांकि इस पॉइंट में तो हम ट्रांसमिशन लॉसेस की बात कर रहे हैं, बट ये बिजली की चोरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें आ जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, जो मॉडर्न तरीके के जो वायर्स हैं, अगर हम उनको अपग्रेड करते रहें, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, प्लस हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन है उसको ज़्यादातर हो सके तो अंडरग्राउंड करें। जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड पॉसिबल है हम वहाँ पे अंडरग्राउंड कर दें, जहाँ जहाँ हम ओवरहेड कर सकते हैं हम वहाँ पे ओवरहेड रखें। जब वायर की क्वालिटी अच्छी होती है तो उसमें फिर लीकेज करना या फिर उसको काट के कहीं और लगाना या कुछ है, वो सारी चीज़ें भी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली जो कंपनीज़ हैं वहाँ से जो डिस्कॉम्स अपनी ट्रांसमिशन लाइंस बिछाती हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करे, और इस तरीके से अपग्रेड करे कि जिससे जो ये लीकेजेस होते हैं या फिर जो आपकी बिजली की चोरी होती है बिल्कुल रुक जाए। सेकंड होगा स्मार्ट मीटर्स। अब देखिए, स्मार्ट मीटर्स के ऊपर गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा डिसीजन ऑलरेडी ले चुकी है। 10 से 11 लाख स्मार्ट मीटर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे देश में। इनफैक्ट मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में प्रीपेड मीटर्स लगे हुए हैं। वो जितना पैसे डालते हैं उतना उनके पास बिजली आती है, एंड वो काफ़ी एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। तो ऐसे स्मार्ट मीटर्स जो हैं, अब गवर्नमेंट ने कह ही दिया है कि 2025 तक हम सारे घरों में पूरे इंडिया में हम स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब आप कहोगे कि स्मार्ट मीटर से हमें क्या फ़ायदा होगा। स्मार्ट मीटर से हमें एक फ़ायदा ये होगा कि पहली बात तो हमारे पास जो बिजली आएगी वो प्रीपेड बिजली होगी। हम एक मोबाइल ऐप के थ्रू उसमें पैसे डालेंगे, जितने हम पैसे डालेंगे उतने की बिजली आएगी। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये डाले, अब आपका 10,000 रुपये 2 महीने चल गए। जैसे ही वो 10,000 रुपये ख़त्म होंगे आपकी बिजली कट जाएगी। जैसे ही आप उसमें रिचार्ज करोगे उसके बाद आपकी बिजली आ जाएगी। तो जितना आप पैसे डालोगे उतनी इसमें बिजली आएगी। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होगा कि यू कैन इंटरैक्ट विद योर मीटर। आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू जो है आप मीटर में अपनी लोड ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 6 kV का कनेक्शन चाहिए या 9 kV का चाहिए, या कभी आपको लग रहा है कि हो सकता है 3 AC चलाने पड़े तो लोड ज़्यादा चाहिए, बट वो लोड जो है हो सकता है कुछ महीनों के लिए ही चाहिए हो, तो कुछ महीनों के लिए आपने 9 kV कर दिया, फिर उसके बाद विंटर्स में आपने वापस 6 kV कर दिया। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो इसमें जो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था वो सारा का सारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, उनको पता होगा कि भाई कितनी बिजली आपके यहाँ जा रही है।
आज की डेट में क्या है, लीकेजेस वगैरह जो होती है, बिजली की चोरी जो होती है, उससे वो लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते कि हमने कितनी बिजली प्रोड्यूस करी है, कितनी बिजली हमने डिस्ट्रीब्यूट करी और कितनी यूज़ हुई है एंड कितना हमारे पास उसका पैसा आया है। स्मार्ट मीटर्स के बाद जो है ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 100% सॉल्व हो जाएंगी, बट हाँ ये है कि 80 to 90% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड डिस्कॉम्स को भी एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको पता होगा कि कहाँ कितनी बिजली यूज़ करी जा रही है और उसका कितना पैसा आ रहा है। एंड जो भी एक्स्ट्रा बिजली बचेगी उसको वो फर्दर आगे बेचने में या किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट होगा फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ डिस्कॉम कंपनीज। अब जो डिस्कॉम कंपनीज होती हैं हमारी, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके ऊपर बहुत सारा लोन है, बहुत बार वो लॉसेस में जाते हैं, उनके पेमेंट्स बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडीज़ मिलती हैं। कुछ तो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्री बिजली भी मिलती है। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट्स भी ये दावा करते हैं कि हम फ्री बिजली वगैरह देंगे, बट उसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो है ना वो कभी कभी डिस्कॉम कंपनीज तक आने में लेट हो जाती हैं। एंड जब डिस्कॉम कंपनीज को पेमेंट लेट मिलता है तो उससे वो जो पेमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली जो कंपनीज को करना होता है वो उसको भी डिले हो जाता है। जब उनको डिले होता है तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना पावर का, ये पूरा पावर सेक्टर को अफेक्ट करता है। एंड इससे जो है बहुत ज़्यादा लॉसेज एंड प्लस बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी होती हैं जो डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं। तो इस वजह से क्या है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है पावर सेक्टर की वो हमें इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट की जो पेमेंट पॉलिसीज़ हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो भी पेमेंट्स है, चाहे डिस्कॉम कंपनीज को हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज को हो, वो सारी की सारी टाइम पे होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट होगा वोल्टेज एंड फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम्स। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। ओवर 80 to 85% जो हाउस होल्ड्स हैं हमारे देश के, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस जा चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। नहीं तो एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे बिजली कनेक्शंस बहुत सारे जगह नहीं होते थे इंडिया में। इसमें एक प्रॉब्लम ये रही है कि पावर कट्स हो गए या वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो गए या फिर आपके लोड शेडिंग्स हो गई, उनकी प्रॉब्लम्स भी बड़ी हैं। अब देखिए, जो शहरों में रह रहे हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में, टायर 1 सिटीज़ में है, वहाँ पे तो थोड़ी सी कम है प्रॉब्लम, बट टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटीज़ और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे एक तो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का ये था कि एक कॉमन ग्रिड बना दिया गया था। तो उससे ये था कि मान लीजिए साउथ में बिजली ज़्यादा है, नॉर्थ में कम है, तो वहाँ से बिजली नॉर्थ में चली जाती है एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें ठीक हैं। बट हम लोग इसमें कुछ इनोवेटिव चीज़ें भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है क्वींसलैंड, जहाँ पे लोड शेडिंग की और वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो इलॉन मस्क ने वहाँ की गवर्नमेंट को बोला कि भाई हम लोग एक इनोवेटिव सोल्यूशन आपको दे सकते हैं, हम आपके लिए एक बड़ी सी बैटरी लगाएंगे एंड विद इन 100 डेज हम उसको चालू कर देंगे। उसमें आपकी जो एक्स्ट्रा बिजली है वो स्टोर होगी एंड जैसे ही कोई वोल्टेज या लोड शेडिंग का कोई इशू आता है तो वो बैटरी जो है टेक ओवर कर लेगी एंड जितनी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की प्रॉब्लम है ना वो सारी ओवरकम हो जाएंगी एंड उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो हम लोग चाहें तो ये चीज़ें कर सकते हैं कि जहाँ पे थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन वीक है यहाँ पे या फिर जहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की प्रॉब्लम ज़्यादा है, हम चाहें तो वहाँ पे इलॉन मस्क को बुला के कह सकते हैं कि भैया तुमने जो इलाज ऑस्ट्रेलिया में करा था वही इलाज यहाँ पे भी कर दो। या फिर हम इलॉन मस्क को ही क्यों बुलाएं, हम यहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं हम उनको कह सकते हैं कि भाई आप कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बैटरीज लगाइए जिसकी वजह से हम लोग जो है वोल्टेज और फ्लक्चुएशंस को ईजिली कर्व कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है वोल्टेज और फ्लक्चुएशंस की जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा क्लीन एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनीज हैं उसमें ऐसी भी कंपनीज हैं जो कोल यूज़ कर रही हैं, ऐसी भी हैं जो विंड एनर्जी यूज़ कर रही हैं, ऐसी भी हैं जो आपका सोलर एनर्जी यूज़ कर रही हैं। बट हमें ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ यूज़ करी जाएँ। फॉसिल फ्यूल्स हमें जितना हो सके रिड्यूस करना है। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम लाइफ लॉन्ग जो है कोल पे ही डिपेंडेंट रहे, बिकॉज कोल के जो कार्बन एमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एंड इट इज़ हाई टाइम नाउ कि हम लोग धीरे धीरे जो है पूरा अपना जो एनर्जी जनरेशन है वो विंड और सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर दें। अब हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि भाई पूरी तरीके से करना मुश्किल है, हमारे कुछ एम्बिशियस टारगेट्स भी हैं, 500 गीगावाट्स तक के टारगेट्स हैं हमारे 2030 तक के, बट मेरे हिसाब से हम 100% भी मूव कर सकते हैं रिन्यूएबल्स पे। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारे देश में सनलाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एक ट्रॉपिकल कंट्री है एंड हमारे यहाँ जो सेंट्रल इंडिया है प्लस साउथ इंडिया है वहाँ पे हम बहुत सारे आपके सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं जिससे बिजली बन सकती है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स भी लग रहे हैं आजकल। इसके अलावा जैसे हमारे रेलवेज़ हैं, रेलवेज़ की इतनी ज़मीन है, उस पूरी ज़मीन पे अगर हम चाहें
तो ये कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे ट्रैक्स के साइड में आपने जो है सोलर पैनल्स लगा दिए, ताकि जो पूरी रेलवे की जो बिजली है वो पूरी सोलर एनर्जी से हो जाए। इसके अलावा जैसे हमने देखा कुछ एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ वैसे चलते हैं सोलर एनर्जी से, तो वो भी एक एडवांटेज है। हम लोग चाहें तो हमने कोची का एयरपोर्ट किया था सोलर एनर्जी से, हम चाहे तो और भी एयरपोर्ट्स को कर सकते हैं। ये चीज़ें करी जा सकती हैं। अभी मैंने देखा है कुछ कुछ जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, वो बहुत अच्छी एक बात है कि भाई आपने सोलर पैनल्स लगा दिए हैं जिससे एनर्जी भी बन रही है आपकी। इसके अलावा हमारे जो मेट्रो सिस्टम्स है हम उसमें कर सकते हैं कि भाई मेट्रो का जो पिलर है आपका, जो आपकी एलिवेटेड मेट्रो है, उसमें हम चाहें तो पिलर के चारों तरफ, पिलर के इस तरफ और उस लेफ्ट एंड राइट साइड में हम लोग चाहें तो सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, एंड वही सोलर पैनल्स जो है उस मेट्रो को भी पावर कर रहे हैं। ये कुछ इनोवेटिव सोल्यूशंस है जो हम लोग कर सकते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं उनमें हम सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ना, इससे हम ये कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी एनर्जी है ना वो क्लीन एनर्जी हो, इंस्टेड ऑफ ऐसी एनर्जी हम लोग यूज़ करें जिसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा होते हो। तो गाइज़ ये कुछ चैलेंजेस हैं पावर सेक्टर के जो कि हम लोग को सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। काम बहुत सही हो रहा है, धीरे धीरे हम इन सारी चैलेंजेस को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी मेरे को लगता है कि शायद थोड़ा सा डिले हो रहा है। जितना तेज़ी से होना चाहिए उतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी बहुत है, क्योंकि पावर कंपनीज़ में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनका वर्किंग का जो तरीका है वो वही 15-20 साल पुराना वाला है, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनका एक काम करने का तरीका है। तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं मॉडर्नाइजेशन करने में। तो गाइज़ आपका इस मामले में क्या कहना है? आपको और कुछ ऐड करना हो इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करेगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।